वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, इस पूरे मार्च के महीने में आपके शरीर पर इन 3 देवी देवताओं का कब्जा रहने वाला है। 3 देवी देवता आपके जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। आपको वह सब कुछ दे सकते हैं जिसकी आपको अब तक तमन्ना रही है, तलाश रही है और वह आपको मिल नहीं पाया है। आपके हिस्से की हर वह खुशी जो अब तक आपसे किसी न किसी वजह से छीनी गई है, जिसके आप काबिल थे, वह मंजिल, वह कामयाबी आपको अब मिलने वाली है। यह मार्च का महीना बड़ा ही क्रांतिकारी है, जिसमें ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपके जीवन में कई प्रकार के क्रांतिकारी बड़े बदलाव लेकर आएंगी। लेकिन इन 3 देवताओं की कृपा और पूर्ण आशीर्वाद भी आपको दिलाएंगी, बशर्ते कि आपको इनके विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त हो। जब आप इन्हें पहचानेंगे ही नहीं तो इनसे आप लाभ कैसे ले पाएंगे। दिव्य शक्तियों की एक विशेष खूबी होती है बंधुओं कि जब हम उन्हें पहचानते हैं, उनका निवेदन करते हैं, आवाहन करते हैं और पूजन करते हैं, तब हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि सुदामा जी पूरा जीवन गरीबी में गुजारे। उनकी पत्नी ने उनसे खूब कहा कि जाइए द्वारकाधीश के पास, कृष्ण आपके भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, बाल सखा हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन सुदामा जी नहीं गए, यानी कि भगवान की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, उनका आवाहन नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण भी असहाय हो गए, सब कुछ जानते हुए भी सुदामा जी की मदद नहीं कर सके। ठीक इसी प्रकार यह जो उदाहरण है, यह हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सुदामा जी एक साधारण मानव हैं और भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं, ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म और मानव के बीच का रिश्ता कैसा होता है? जब तक मानव अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं को त्याग कर भगवान की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा, तब तक भगवान भी असहाय होते हैं, असमर्थ होते हैं इंसान की मदद करने के लिए। इसीलिए शायद यह कहावत बनी है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। तो आज का यह कार्यक्रम आपको 3 बड़े देवताओं के बारे में, दिव्य शक्तियों के बारे में बताएगा, जिनका पूरा कब्जा आपके शरीर, आपके जीवन, आपके घर परिवार, आपकी नौकरी, काम धंधे, व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी हर एक खुशी पर है। लेकिन आपको इन 3 देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता है, भनक तक नहीं है। और यदि कहीं से आपको थोड़ी बहुत इनकी भनक मिलती भी है तो आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको इतनी गहराई से किसी ने अब तक ये बातें बताई ही नहीं है। शास्त्रों के उदाहरणों के साथ, पूर्ण क्रियाविधि के साथ प्रमाणित करते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इन 3 देवताओं के बारे में बताएंगे। और एक बात कि इन 3 देवताओं के बारे में समाज में किस प्रकार से चलन चल रहे हैं, क्यों लोग इन देवताओं से दूरी बनाते जा रहे हैं, जबकि ये 3 देवता आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। असल में ये 3 देवता बने ही आपके लिए हैं, आपकी वजह से हैं, और आप इनको भूल चुके हैं, आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब समय आ गया है कि जब आप इनके बारे में सब कुछ जानें, कैसे इन्हें खुश करना है। कहीं कोई देवता आपसे नाराज तो नहीं हो गया? यदि नाराज हुआ तो उसका क्या प्रमाण है, संकेत क्या है, और यदि नाराज है तो उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए? क्योंकि देवता जैसे नाराज होते हैं तो प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। वे कोई राक्षस नहीं है, आपको दुखी नहीं करना चाहते हैं, बस आपने उनका निरादर, तिरस्कार कर दिया, उनका पूजन नहीं किया, उनका मान सम्मान नहीं किया, इस वजह से वे आपको छोड़कर जा चुके हैं। यही होती है नाराजगी। बाकी आपका नुकसान नहीं करेंगे वो, परंतु आपके लिए समय पर खड़े भी नहीं रहेंगे। तो कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाए? या आपसे नाराज हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आज का यह जो ज्योतिषीय कार्यक्रम है, यह ना केवल आपको ग्रह नक्षत्रों के विषय में बहुत ही गहराई से ज्ञान देने वाला है, विस्तार से सब कुछ बताने वाला है, बल्कि आपको इन 3 देवताओं के बारे में भी ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातें बताने वाला है यह कार्यक्रम कि आपकी सांसें कहीं भटक ही नहीं पाएंगी। पूरा ध्यान कार्यक्रम पर ही बना रहेगा। लेकिन बंधु, एक बार आपसे हमारा निवेदन यह जरूर है कि अभी आपको कार्यक्रम शुरुआत से अंत तक देखना है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए आपने, संघर्ष बहुत देख लिया है, तमाम तरीके की बातें भी सुन ली हैं और कई उपाय और क्रियाएं भी कर डाले हैं। बंधु, हम भी कई उपाय और क्रियाएं बताते हैं आपको, लेकिन हर एक उपाय और क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग भी बताते हैं, परहेज भी बताते हैं। क्योंकि बंधु, आधी बात बता देने से जीवन नहीं बदलता, इसीलिए शायद आपका जीवन भी आज तक नहीं बदला है। लेकिन अब चिंता मत करिए, अब आपका जीवन 100% गारंटी के साथ बदल जाएगा, क्योंकि अब आप माई के धाम से जुड़ चुके हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, माई के धाम से जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, और हाँ, पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली ये लिखना मत भूलना, वरना फिर से वही बात होगी कि आपने माई का भी निरादर कर दिया।
ऐसा मत करना, ऐसी भूल मत करना, वरना जीवन नष्ट भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। दिव्य शक्तियों ने जहां हाथ खींच लिए, मानव अनाथ हो जाता है। शुद्ध अनाथ मानव वही कहा जाता है जिसके ऊपर उसकी संरक्षक दिव्य शक्तियों का साया नहीं है, उसे कोई बचा ही नहीं सकता है। फिर तो वही होता है जो नियति में लिखा होता है, या यूं कह दें कि नकारात्मक ऊर्जाएं उसके साथ करवाती हैं, भूत प्रेत पिशाच उसका शोषण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बंधुओं, वह नरकीय यात्रा से बेहतर है कि आप इस गुप्त ज्ञान को ग्रहण कर लें और जीवन में आगे बढ़ जाएं स्वर्ग की ओर दिव्य शक्तियों के साथ। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, उपाय चाहे कितने ही करते रहिए। ठीक है, तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। कभी कभी ऐसा आपने जरूर देखा होगा, समाज में भी, अपने घर परिवार में भी शायद आपने कभी ऐसा देखा होगा कि स्थिति है, इसे जरा अनुमान करके देखिए कि मान लीजिए कि किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई बड़ी अनहोनी घटना हो जाती है और उस घटना से वह इंसान बाल बाल बचकर निकल आता है। जब वह इंसान बाल बाल बचकर निकलता है तो जानने वाले लोग, परिवार के लोग, जब परिवार के इकट्ठे होते हैं वहां पर उस इंसान के पास, तो क्या कहते हैं, जरा इस शब्द पर गौर करिए। यह शब्द अपने आप में एक बड़ा रहस्य लेकर चलता है। क्या है यह रहस्य, हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं, ध्यान से समझिए। लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन से देवता सहाय हुए कि इनकी जान बच गई, पता नहीं किस देवता ने मदद की कि इनकी जान बच गई, वरना गाड़ी तो खत्म हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया, 50 तरीके की बातें हैं। लेकिन अंत में निष्कर्ष ये है कि किसी देवता ने मदद की, किसी दिव्य शक्ति ने साथ दिया, जिसकी वजह से इनकी मदद हुई और इनकी जान बच गई। अब ये देवता कौन है? क्योंकि यदि हनुमान जी होते तो लोग कहते कि हनुमान जी ने बड़ी मदद की, भोले बाबा होते तो लोग कहते कि भोले बाबा ने बड़ी मदद की, या फिर किसी अन्य देवी देवता की लोगों को आभास होता, अनुमान होता तो लोग उनका नाम लेते। लेकिन इस स्थिति में लोग ऐसा कोई नाम नहीं लेते, लोग कहते हैं पता नहीं किस देवता ने मदद की। अब यहां पर समझिए, वैसे तो सुनने में यह बिल्कुल साधारण वाक्य लगता है, लेकिन एक रहस्य है इस वाक्य के साथ। अब वह रहस्य क्या है, हमारा अध्यात्म इस विषय पर क्या कहता है, इसे ध्यान से समझिए। और एक बात कि इस विषय पर न केवल हिंदू धर्म में बल्कि मुस्लिम में, क्रिश्चियन में और भी जितने धर्म होते हैं, सभी धर्मों में इस विषय पर एक ही मत है, सभी का प्रमाण देते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिए कि हमारा अध्यात्म यह कहता है, हिंदू धर्म यह कहता है कि हम कई जन्मों की यात्रा करते चले आ रहे हैं और उन्हीं जन्मों की यात्राओं में से किसी जन्म में हमने किसी विशेष देवी देवता का पूजन किया है, साधना की है, तप किया है। अब साधना का एक विशेष गुण होता है कि यह साधना समाप्त नहीं होती, इंसान जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, लेकिन साधना उसके साथ चलती रहती है। और जिस दिव्य शक्ति को साधा गया है इस साधना के माध्यम से, यह दिव्य शक्ति भी हर जन्म में उसके साथ रहती ही रहती है। जी हाँ बंधुओं, लेकिन इस दिव्य शक्ति को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि जब पहचानेंगे तभी तो हम उस दिव्य शक्ति का पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि उस दिव्य शक्ति से हम जुड़ पाएंगे। तो इसके प्रमाण क्या है, हम अभी आपको बताएंगे, संकेतों के माध्यम से बताएंगे। आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने उस दिव्य शक्ति से जुड़ गए तो समझिए कि आपकी कई जन्मों की जो साधना है वह सफल हो जाएगी। आपका उस दिव्य शक्ति से जुड़ना, उस देवता से, देवी से जुड़ना बेहद अनिवार्य है, आवश्यक है। पहली बात यह हो गई। दूसरी बात यह कि वह देवी या देवता जिसकी आपने पिछले कई जन्मों में साधना की थी, वह खुलकर आपके सामने क्यों नहीं आ जाते हैं, क्यों नहीं अपने बारे में आपको संकेत दे देते? क्योंकि आपने तो उनकी पिछले कई जन्मों में साधनाएं भी की हैं, तो क्यों नहीं वो आपको संकेत दे देते हैं और आपकी खुलकर मदद कर देते हैं? तो फिर से बात वहीं आ जाती है कि यहाँ पर आपको अपनी तर्क शक्ति, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होगा। देवता खुद बढ़कर कभी मदद करने नहीं आते हैं जब तक कि आप उनकी तरफ 2 कदम ना बढ़ाएं। आप 2 कदम बढ़ा देंगे तो वो 10 कदम बढ़ाएंगे और आजीवन आपके साथ रहेंगे, ये बात निश्चित है। लेकिन पहले आपको ही उन्हें पहचानना होगा। हिंदू धर्म में इन्हें रक्षक देव कहा गया है। ये हर वक्त आपकी रक्षा करते हैं, आपके साथ रहते हैं, छिपकर आपके लिए मदद करते हैं, काम करते हैं। और यही चीज यदि दूसरे धर्मों में देखा जाए तो क्रिश्चियन में इन्हें एंजल कहा जाता है, जो हर इंसान के साथ रहते हैं। और मुस्लिम में इन्हें रब्बी कहा जाता है, जो हर एक की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि देवी देवता किसी न किसी रूप में हर वक्त साथ रहते हैं। आपने उनकी साधना की है, इस वजह से वे आपके साथ हैं। अब आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ये आपके साथ हैं और छिपकर आपकी मदद करते हैं, खुलकर आपके सामने नहीं आते हैं। इस बात के प्रमाण क्या है? तो ध्यान से समझिए।
कभी आपके साथ ऐसी घटना घटी है कि जब किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई हो, मतलब कि भावनात्मक चोट पहुंचाई हो, आपका दिल तोड़ दिया हो, आप पूरी तरह से हताश निराश हो चुके हो, व्यापार में घाटा दिया हो, कहीं पर धोखा दिया हो, किसी भी प्रकार से आपने जब बेसहारा महसूस किया और अकेले में आप जाकर बहुत रोए, आपका दिल बहुत दुखा, उस समय अचानक से कुछ समय तक तो दुखी रहने के बाद अचानक से आपके अंदर से आवाजें आनी शुरू होती हैं और आप खुद अपना हौसला बढ़ाने लगते हैं और कुछ समय के बाद आप अपने आंसू स्वयं पहुंचकर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि किसी ने यह कह दिया हो कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। यह जो आत्मविश्वास आता है यह उसी दिव्य शक्ति की ओर से आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुर्घटना होती है, हादसा होता है और फिर से वही बात कि आप बाल बाल बचकर निकल आते हैं, यह उसी देवता का साथ होता है। इसी प्रकार सपनों में किसी का चित्र दिखाई देता है, किसी की छाया दिखाई देती है और वह छाया और चित्र देखकर अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, भय नहीं लगता है, यह भी प्रमाण है। कभी कभी आपके आसपास किसी के होने का एहसास होता है, आप अकेले बैठे हैं, आपको पता है कि आसपास कोई नहीं है, तभी अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे बगल में कोई आ गया है या पीछे कोई चलकर आ चुका है या बगल से कोई निकल गया है। ऐसा सब कुछ महसूस हो तो समझो कि वह देवता, वह शक्ति आपके साथ है, आपकी खुलकर मदद करना चाहती है, आप उसे बस पहचान नहीं पाए हैं। तो अब आप इसे कैसे पहचानेंगे, बात ये करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, सरल गति है जिससे आप इस देवता को पहचान सकते हैं, जिसकी आपने पिछले किसी न किसी जन्म में बहुत साधना की थी, घोर साधना की थी। तो कैसे पहचानेंगे? अब यहाँ पर जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके सबके मन में यह बात आ सकती है कि अरे गुरुजी, हमने कहाँ घोर साधना कर ली, हम तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते ज्यादा, हम तो अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। तो सुनिए, आपके हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही यह आपका पहला जन्म है, ऐसे हजारों जन्म आप लेकर आ चुके हैं और हर इंसान ने किसी न किसी जन्म में किसी न किसी विशेष देवी देवता का बहुत गहराई से पूजन किया है, साधन किया है, यह बात निश्चित है। तभी आप यहाँ तक आ पाए हैं। साधनाओं के बल पर ही इंसान उत्थान प्राप्त करते हुए नए जन्मों में विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त करते हुए बुद्धिमानी को हासिल करता है, अपनी चेतना को जागृत करता है और मानव शरीर में बना रहता है। यदि इंसान की चेतना जागृत नहीं होगी तो उससे मानव शरीर भी छीन लिया जाएगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, यदि आपके कर्म खराब हो गए तो फिर से उन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कीट पतंगों का, जानवरों का। तो मानव योनि में यदि आज भी आप ठहरे हुए हैं तो निश्चित बात है कि आपने अपने कर्म किसी न किसी जन्म में तो बहुत अच्छे किए हैं, किसी को साधा है। और एक बार जो कोई व्यक्ति किसी जन्म में साधना कर लेता है, गहरी साधना कर लेता है, तो फिर उससे मानव देह कभी नहीं छीनी जाती है, अगले जन्म में भी उसे मानव ही बनाया जाएगा। ऐसा कई पुराणों में प्रमाण मिलता है, जैसे कि जड़ भरत का प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में। राजा भरत ही बाद में जड़ भरत बनकर पैदा हुए, हालांकि अपनी एक गलती की वजह से, क्योंकि अब उन्होंने थोड़ी सी मूर्खता दिखाई तो अपना जो तपोबल है वह समाप्त कर दिया, केवल एक हिरण के बच्चे के चक्कर में आकर। तो हिरण का जन्म अवश्य मिला एक जन्म के लिए सजा के तौर पर, लेकिन अगला ही जन्म जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगला ही जन्म फिर से मानव का उन्हें मिल गया और उसमें वे जड़ भरत के नाम से जाने गए। तो ये शास्त्रीय प्रमाण है जो हम आपको बातें बता रहे हैं। तो बंधु, अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आप इस दिव्य शक्ति को कैसे पहचानें। तो ध्यान से सुनिए, ये क्रिया बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। भाव की बहुत आवश्यकता रहेगी, दिखावेबाजी से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना है आपको? रात के समय जब आप नींद में जाते हैं उस समय यह क्रिया आपको करनी है। आपको अपने आसपास अपने रक्षक देव को याद करना है। आपका रक्षक कौन है, कौन सा देवता आपके साथ रहता है हर वक्त 24 घंटे, इसके बारे में जानना है। तो सीधी सी बात है कि रात को जब आप देवी देवताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो मोबाइल में तो व्यस्त रहेंगे नहीं या किसी से गप्पे तो हाँकेंगे नहीं। तो कम से कम सोने जाने से पहले आधे घंटे पहले आपको शांत हो जाना है, मौन हो जाना है, कुछ भी विचार मन में नहीं लाने हैं। विचार यदि आते भी हैं तो मन में यह सोचना है कि अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे। कैसा भी विचार मन में आए, किसी से पैसे लेने हैं विचार आ रहा है, अभी छोड़ो बाद में देखेंगे, दुकान में कल ये काम यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, कल की देखेंगे, अभी नहीं। इस तरह विचारों को आप निरस्त करते जाएंगे, एक के बाद एक विचारों को छोड़ते चले जाएंगे तो कुछ समय बाद विचार बहुत ही कम हो जाएंगे आने। यही योग की भी प्रक्रिया है, ध्यान की भी प्रक्रिया है। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको आधे घंटे तक केवल मौन रहना है, किसी से नई चर्चाएं नहीं करनी है, मोबाइल फोन तो भूल कर भी नहीं देखना है। तो ये क्रिया आपको करनी है। अब जब आप सोने जा रहे हैं उस समय आपको सीधे होकर बिस्तर पर लेट जाना है और अपनी छाती पर दोनों हाथ रखने हैं इस तरह से, और सीधे होकर लेटना है, छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और अपनी आंखें बंद करके इस तरह से प्रार्थना दोहरानी है कि हे प्रभु, हे देवता, हे रक्षक देव, आप कौन हैं? हम आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि आप हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं,
हमारे से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। कृपा करके हमें अपने होने का आभास कराइए। हमारी बुद्धि बहुत कम है, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें अपने होने का एहसास कराइए ताकि हम आपको पहचानें, आपसे जुड़ें, आपका पूजन करें, आपका अभिनंदन अभिवादन करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, हाथ ऐसे रख के, आंखें बंद करके, और फिर आपको सीधे सो जाना है। इस क्रिया को आपको केवल 7 दिनों तक करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको आपके रक्षक देव का प्रमाण मिलेगा। अब रक्षक देव कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर जी हो सकते हैं, देवी माँ हो सकती हैं, दुर्गे माँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे देवी देवता होते हैं जो कि हमारे गांव देहातों में पाए जाते हैं, जैसे भूमिया सरकार हो गए, जैसे और तमाम तरीके के बाबा हो गए, पंडोखर वगैरह के। तो इस तरीके के तमाम नाम होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन जो दिव्य है सो दिव्य है, मानव से तो ऊपर ही है। तो वे अपने होने का आपको एहसास कराएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। सपने के माध्यम से आपसे किसी न किसी प्रकार से सांकेतिक रूप में जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपको एहसास हो, पता चले, आप तुरंत उनके स्थान पर जाइए, उनका धाम ढूंढिए और वहां पर जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, भोग लगाइए और उनका अभिवादन करिए, उनका पूजन करिए। बस ये क्रिया आपको करनी है। आप देखेंगे कि दूसरे ही दिन से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, लोगों को इसके विषय में भनक तक नहीं है, बस लोग कही सुनी बातें कहकर आगे बढ़ जाते हैं। पहली चीज तो यह है। अब एक देवता के बारे में अभी तक पता लग पाया है, अब 2 देवता और हैं। तो 2 देवता हैं जिनके बारे में तो आप जानते भी हैं, परंतु इनका आप नाम लेना भूल गए हैं, इनके बारे में भूल गए हैं। तो क्या करना है? पहले है आपके कुल देवी या देवता, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। वे आपके साथ तो हैं ही, आपके पूरे कुल के साथ हैं, पूरे कुल के रक्षक हैं। सदियों से उनका पूजन आपके कुल में होता चला आ रहा है, लेकिन अब शायद 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी से उनका पूजन होना बंद हो गया है। तो अब आपको उनके बारे में भी पता करना है। कौन है आपकी कुल देवी या देवता? आपको अपने गांव देहात में जाना है, घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा करनी है, परिवार के दूर दराज के रिश्तेदारों से चर्चा करनी है, आपको जरूर पता लग जाएगा। यदि पता नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए या फोन करिए, नंबर हमने वीडियो में दे दिए हैं। अगले कार्यक्रम में हम कैसे कुल देवता को पता लगाया जाता है, इसके विषय में एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय क्रिया आपको बता देंगे। आप उसे करेंगे, 7 दिन के अंदर आपके कुल देवी देवता खुद आपको दर्शन देंगे, आपको अपने बारे में सब कुछ स्पष्ट बताएंगे सपने के माध्यम से। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के बारे में तो सोचना भी नहीं, क्योंकि देवी देवता को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना हम मानव देह के बस की बात नहीं है, ये बात याद रखना। तो सपने में साक्षात्कार हो जाएगा। तो कुल देवी या देवता, और तीसरे हैं पितृ देवता। पितृ देवता आपके पितृ पूर्वज हैं, आपके रक्षक हैं, आपके पालनहार हैं, आपके घर के पहले सिक्योरिटी गार्ड हैं, पहले रक्षक हैं। तो इनके बारे में तो आपको जानना ही होगा। तो क्या है कि पितृ देवताओं को आप बुरा भला कभी ना कहें, पितरों को बुरा भला नहीं कहें, पुरखे पूर्वजों का। कुछ लोगों को हमने देखा है कि लोग ये कहते रहते हैं, हमारे तो पुरखे ही मूर्ख थे, हमारे तो पुरखों ने कुछ किया ही नहीं, हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, केवल खाते रहे और जीवन का आनंद लेते रहे और चले गए इस संसार को छोड़कर, अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। इस प्रकार के लोग बातें करते हैं अपने पितृ पूर्वजों के विषय में। ये बातें आपको नहीं करनी है। दूसरा कि प्रतिदिन रात्रि के समय कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। प्रतिदिन नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, तो सोमवार के दिन तो कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। कुत्ते को रोटी आप खिलाएं तो उसको सरसों के तेल से उसे चुपड़ दें, थोड़ा सा सरसों का तेल उसके ऊपर लगा दें और उसे अपने दाहिने हाथ से खिलाएं और दक्षिण दिशा की ओर मुख आपका होना चाहिए। ऐसे आप कुत्ते को एक रोटी खिला दें, सोमवार के सोमवार खिलाएं। आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे। याद रखना कि आपकी शरीर पर, आपके प्रॉपर्टी पर, आपके जीवन पर आपके पितृ देवताओं का पूरा कब्जा है, पूरा नियंत्रण है, क्योंकि आपका सब कुछ उन्हीं की देन है। आपके कुल देवी देवता का भी है, क्योंकि कुल देवी देवता का भी पूरा योगदान है आपके कुल को बचाकर यहाँ तक लाने में कि आप आज जीवन को जी पा रहे हैं। इसी प्रकार आपके रक्षक देव का भी पूरा योगदान है। आपको आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी भी स्थिति अवस्था में हैं, यहाँ तक पूरी तरह से बचाकर लाने में आपके रक्षक देव का पूरा हाथ है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप एक सांस अभी ले रहे हैं, अगली सांस आपको मिलेगी या किसी को भी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आपने इतनी अवस्था तक जीवन जिया कि आपने कई वर्ष का एक अच्छा जीवन जी लिया, उतार चढ़ाव भरा, तो यहाँ पर आपके रक्षक देव ने आपकी हर पल मदद की है। आप विचार करके देखना कि आपके अंदर से जो आत्मविश्वास आया, जो लड़ने की शक्ति आई, जो कुछ कर दिखाने का जज्बा आया, वह कहां से आ गया?
आप तो टूट चुके थे, आप तो बर्बाद हो चुके थे, आपको तो धोखा मिल गया था, आप तो मिट चुके थे। फिर किसने आपको खड़े होने की शक्ति दी, किसने आपको लड़ने की ऊर्जा दी, किसने आपको आत्मविश्वास दिया? ये वही रक्षक देव हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा आपके साथ रहते हैं। हमारा हिंदू धर्म तो यहाँ तक कहता है कि जब हमारा अंतिम समय आता है, यानी हर मानव का अंतिम समय आता है, तो उसके रक्षक देव उसके सामने साक्षात प्रकट होते हैं। जी हाँ बंधु, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मरणासन्न होते हैं, मरण शैया पर होते हैं, मरण धर्म होते हैं, वे लोग ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें कोई दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर कोई खड़ा है, देखो वह हमसे कुछ कह रहा है, वह हमसे कह रहा है कि अब चलो। ये वही रक्षक देव हैं जो प्रकट हो जाते हैं साक्षात उसी इंसान के लिए और उससे कहते हैं कि बंधु, हमारे भाई, हमारे प्रिय, अब चलो इस संसार से विदा होने का समय आ गया है। बंधु, ये सारी बातें भयभीत करने के लिए नहीं है, ये सारी बातें आपको जागृत करने के लिए हैं। कोई भी नहीं बताएगा ये बातें आपको, साधना के अनुभवों से ये बातें पता चलती हैं, अनुभूतियां होती हैं, तब पता चलती हैं। लिखी पढ़ी की तो 100 बातें होती हैं, कही सुनी की 1000 बातें होती हैं, लेकिन मूल सार तत्व एक ही होता है। वही हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने की कोशिश की है। यदि अच्छा लगा हो सब कुछ तो कमेंट में बड़े प्रेम के साथ जय माई की अवश्य लिख देना। माई के धाम से यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। हमारी कही हर एक बात की हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे और आपसे हम यही कहेंगे कि बस अपने देवी देवताओं से जुड़ जाइए, आपका उद्धार निश्चित है। ग्रह नक्षत्र इस महीने, मार्च के महीने में आपको बहुत कुछ देने को तैयार हैं। बस सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है और उद्धार हो जाएगा। एक धमाका होगा कामयाबी का और रातों रात पासा पलट जाएगा। बंधु, ये बातें कही जाती हैं, सच हैं तभी कही जाती हैं। झूठ, अनाप शनाप बातें चलन में इस तरह नहीं आती। कहावतें भी तब बनती हैं जब व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है। तो ये बातें हम जो आपको कह रहे हैं ये सत्य हो जाएंगी, बस आपको सारी बातों को समझकर जीवन में उतारना होगा। चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। यदि आपको कुंडली विश्लेषण कराना है, कोई प्रश्न मन में आए तो नंबर वीडियो में दिया है, फोन करिए, अभी सारी जानकारी ले लीजिए। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगे।